हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। स्वागत करता हूं आपका साइकोलॉजी डेली चैनल पे। मैं हूं आयुष चंद्रा, साइकोलॉजिस्ट एंड ओसीडी एक्सपर्ट। आज का वीडियो जो है ये पार्ट 2 है अबाउट द सीरीज, जहां मैं बनाने वाला हूं, बात करने वाला हूं कि कैसे अपनी बैड हैबिट्स को, नेगेटिव हैबिट्स को, कंपल्शंस को ब्रेक करें। आप लोग तो जानते ही हैं कि जब कोई इंसान ओसीडी एंग्जाइटी से सफर करता है तो होता क्या है कि वो एक साइकिल में फंस जाता है। साइकिल बार बार रिपीट इसलिए करता हूं वीडियो की शुरुआत में ताकि आपको वापस से रिकैप हो जाए। एक ट्रिगर होता है, ट्रिगर से थॉट आता है, थॉट के बाद एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी के बाद आप करते हैं एक सेफ्टी बिहेवियर जो हैबिट बन जाती है, जिसको हम कंपल्शन कहते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं वो जानते हैं कि कंपल्शन ही बैटरी है आपके ओसीडी की। तो कंपल्शन को हटाना है, यानी कि बैड हैबिट को हटाना है। अब इस बैड हैबिट को हटाएं तो हटाएं कैसे, ये है पार्ट 2। और आज हम बात करने वाले हैं कि वो क्या एसेंशियल स्टेप्स हैं, साइंटिफिक स्टेप्स हैं, जिससे कोई भी बैड हैबिट से हम बाहर निकल सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला और प्रथम स्टेप जो होता है, जो मैं आपको कल वाले पार्ट में भी बताया था लेकिन वो आज भी जरूरी है, कि आइडेंटिफाई द हैबिट लूप। कि पहले आप पहचाने कि किस मोमेंट पर, किस क्यू से, किस ट्रिगर से मेरी ये पूरी साइकिल स्टार्ट होती है। क्या ट्रिगर है मेरा, किस चीज में जाकर मुझे वो थॉट्स आते हैं, किस सिचुएशन में आते हैं, किस इंसान के सामने आते हैं, या कभी भी आ जाते हैं। क्या करते वक्त मुझे वो थॉट आते हैं। कई बार किसी सिचुएशन की वजह से ट्रिगर होगा आपका थॉट, या कई बार आपका थॉट ही आपका ट्रिगर होगा कि जब भी ये थॉट आ जाता है तो मैं क्या बिहेवियर करता हूं। बिहेवियर सबसे मेन है आपका, कि उस थॉट के आने के बाद या उस ट्रिगर के बाद जब आप बेचैन हो जाते हैं, आप कौन सा एक्शन लेते हैं, कौन सा बिहेवियर करते हैं, जिसको हम कंपल्शन कहते हैं या सेफ्टी बिहेवियर कहते हैं। ये जो बिहेवियर है, इसके बाद आपको क्या मिलता है? अवार्ड। अवार्ड तो नहीं, इसको कहते हैं रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड किस बात का? सुकून, सेटिस्फैक्शन, तसल्ली, या मन में लगता है अब मैं साफ हो गया, अब मैंने ये कर दिया, अब मैं सर्टेन हो गया। जो भी तसल्ली आपको मिलती है उसको हम कहते हैं रिवॉर्ड। देखिए, आपका हैबिट इसीलिए ब्रेक नहीं होता क्योंकि आप वो लास्ट में रिवॉर्ड हासिल कर लेते हो हैबिट की वजह से। ब्रेन को नहीं फर्क पड़ता कि कंपल्शन है क्या, उसको है कि मैं कंफर्ट जोन में आ गया वापस, बढ़िया है। तभी वो हैबिट कंटिन्यू रहती है, लास्ट का रिवॉर्ड आपका चलता है। तो अपना ट्रिगर पहचानिए, फिर अपना बिहेवियर पहचानिए कि क्या कंपल्शन है, और फिर अपना पहचानिए कि रिवॉर्ड क्या मिलता है आपको, लास्ट में क्या सुकून मिलता है, क्या कहता है ब्रेन, क्या तसल्ली मिलती है आपको। तो ये बात पहले आप आइडेंटिफाई कर लें। फिर आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 होता है चेंज द लूप या चेंज द रूटीन। देखिए, ट्रिगर वहीं रहेगा, ट्रिगर हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। थॉट आ जाएगा, ऑटोमेटिक थॉट है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। या कोई सिचुएशन से हम ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे कि वॉशरूम से या बाहर जाने से या कहीं से भी पब्लिक प्लेसेस से, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ट्रिगर को आप छोड़ दीजिए, वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि आप लोग क्यों फंसे हुए हैं, आप उसी में लगे हुए हैं कि ट्रिगर ठीक हो जाए, ट्रिगर को अवॉइड करो। ट्रिगर छोड़ दो, ट्रिगर हमारा कोई काम का नहीं है, ट्रिगर वहीं रहेगा। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड जो है, सुकून, कंफर्ट, अच्छा लगना, वो ब्रेन को चाहिए, वो चाहिए उसको, ठीक है। वो अभी वो सुकून, सेटिस्फेक्शन किससे महसूस कर रहा है? कंपल्शन से। कंपल्शन से वो सुकून महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है यही तरीका है सुकून महसूस करने का। लेकिन आपको क्या करना है? आपको बीच का बिहेवियर बदलना है, आपको बीच का बिहेवियर चेंज करना है। सुकून, लास्ट में आपको अच्छा लगना चाहिए, रिवॉर्ड लगना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? मेरे ब्रेन का ये न्यूरल पैटर्न ऐसे टूटेगा, मैं बिहेवियर बदल दूंगा अपना। जहां मैं सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए 4 बार, 3 बार, 10 बार हाथ धोता था, या कोई सेफ्टी बिहेवियर या कंपल्शन करता था, रीचेकिंग, वॉशिंग, रीअश्योरेंस जो भी करता था, उसके बाद मुझे सुकून मिलता था। अब मुझे उससे सुकून नहीं चाहिए। मैं लॉजिकली बोलूंगा, मुझे उससे सुकून चाहिए ही नहीं। आई डोंट वांट दैट। सुकून अपने आप आएगा। मैं अपने ब्रेन को सुकून को नेचुरली प्राप्त करने दूंगा, मैं उस बिहेवियर के थ्रू नहीं लूंगा, सेटिस्फैक्शन को पीछा नहीं करूंगा। सिर्फ रूल बेस्ड बिहेवियर करूंगा। रूल बेस्ड मतलब, मान लो आप 3 बार हाथ धोते हो, रूल कहता है 1 बार धोना है, ठीक है। या आप पहले 1 बार ही धोते थे, या लोग भी आपके आसपास एक ही बार धोते हैं, या कोई भी बिहेवियर आप लेते हैं। कंटेमिनेशन का सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप अपने बिहेवियर को खुद देखिए। आपको सिर्फ रूल के हिसाब से चलना है, सेटिस्फैक्शन के हिसाब से नहीं चलना है। और उसके बाद जब आप वही करेंगे, रूल करेंगे, आपको बेचैनी होगी थोड़ी सी, लेकिन आपको क्या करना है? अपने आप को सेलिब्रेट करना है। कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा खा लो, या कुछ भी, ठीक है, कुछ छोटा सा छोटा सेलिब्रेशन, कि अरे आज तो बढ़िया मजा आ गया। आपको ये बताना है ब्रेन को कि ना, कंपल्शन फॉलो करके मैं खुश हूं। चाहे स्माइल करो, या डांस करो, या गाना गाओ, लिटरली आपको लगेगा मैं क्या मजाक कर रहा हूं, लेकिन आपको एंड में ये दिखाना है, ब्रेन को फूल करना है कि मैं तो खुश हूं, मैं तो बिना इस बिहेवियर के भी खुश हूं। आपको वो खुशी चाहे फेक करनी पड़े कुछ दिन, लेकिन करनी पड़ेगी। गाना गाओ, नाचो, मीठा खाओ, सेलिब्रेट करो, स्टेटस लगाओ, डीपी लगाओ, कुछ भी करो। अपने दोस्तों को जाके बताओ, पार्टी दे दो। यू हैव टू फूल योर ब्रेन दैट मैं बिना कंपल्सन करे भी खुश हूं। कुछ नई शॉपिंग कर लो, कुछ खरीद लो, एनीथिंग, एनीथिंग, बट लगना चाहिए आपको। अंदर से डर भी लग रहा हो, चाहे ऊपर से दिखाना है कि मैं खुश हूं। दैट्स द सेकंड स्टेप। अब आते हैं थर्ड पे।
थर्ड है फाइंड अ सब्स्टिट्यूट। देखो कभी कभी क्या होता है, जब आप कंपल्शन बंद कर देते हो ना, तो ब्रेन कहता है कंपल्शन पे वापस जाओ। क्यों? वो कहता है एंग्जाइटी को हटाता था मैं कंपल्शन करके, अब तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, तो एंग्जाइटी को कैसे हटाएंगे? ब्रेन ना एक स्मार्ट डिवाइस है, स्मार्ट है वो कहता है भाई एंग्जाइटी को हटाने के लिए मैं कंपल्शन करता था, तूने कंपल्शन बंद कर दिया, ठीक है, तूने रिवॉर्ड दे दिया, तूने नाच लिया, गा लिया, खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, तो खुश भी है, लेकिन मैं एंग्जाइटी को कैसे हटाऊं? वो ये पूछेगा। अगर उसके पास जुबान होती तो वो पूछता आपसे। आप कहोगे भाई एंग्जाइटी को हटाना है ना, मैं साइंटिफिक तरीके से हटाऊंगा, जो साइंस कहती है, जो ब्रेन की साइंस कहती है। एंग्जाइटी को हटाना यानी कि रिलैक्सेशन में लौटना। तो रिलैक्सेशन कैसे लानी है? रिलैक्सेशन के कई सारे तरीके हैं। मैं 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करूंगा, मैं 10 मिनट के लिए योगासन करूंगा, मैं जेपीएमआर करूंगा, मैं थेरेपी में जाऊंगा, मैं एंग्जाइटी को हटाऊंगा, लेकिन कंपल्शन से नहीं। भाई दुनिया में एंग्जाइटी सिर्फ आपको तो नहीं हो रही, एंग्जाइटी तो बहुत लोगों को होती है। एक छोटे से बच्चे को जिसको कल जाके स्कूल में 13 का टेबल सुनाना है, उसको भी तो एंग्जाइटी, वो कैसे हटाता है? दुनिया में किसी को स्टेज शो करना है, उसको भी एंग्जाइटी, वो कैसे हटाता है? किसी को इंटरव्यू देना है, उसको भी एंग्जाइटी, वो कैसे हटाता है? कंपल्शन से नहीं हटाता। कैसे हटाता है आप खुद बताओ। कुछ भी कह सकते हो, मेरे से साइंटिफिक आंसर भी मत लो। साइंटिफिकली तो मैं बता सकता हूं आपको कि जेपीएमआर करो, डीप ब्रीदिंग करो, आइस डिप्स करो, कोल्ड शावर करो, जंपिंग करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, रनिंग पे चले जाओ, कुछ भी कर लो। लेकिन आप एक नॉर्मल तरीके से भी सोच सकते हैं, लेमैन के टर्म में। जब किसी को घबराहट होती, डर लगता है, वो क्या करता है? भगवान का नाम लेते, भगवान सब कुछ अच्छा रखना, भगवान सब कुछ अच्छा रखना। किसी पर ट्रस्ट दिखाओ, अपने सेफ लोगों के पास जाओ, दोस्तों का सहारा लो, फैमिली का सहारा लो। हम क्या करते हैं, उनसे बात करते हैं, यार डर लग रहा है, अच्छा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो आपको समझाते हैं, साथ रहते हैं। इतना ही करना है आपको, तसल्ली तब भी मिलेगी, लेकिन इस बार कंपल्शन से नहीं मिलेगी। तो सब्स्टिट्यूट ढूंढना है हमें इसमें, ठीक है? हम कंपल्शन से तसल्ली और एंग्जाइटी को नहीं हटाएंगे, तो ये आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना ही पड़ेगा। इसके ना होने की वजह से आप लोग जाते हो वापस से कंपल्शन में, क्योंकि आपने कुछ नया तो दिया ही नहीं उसको। लोग हमेशा कहते हैं सर मैंने छोड़ा था कंपल्शन, वापस आ गया, क्योंकि आपने कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिया ना उसको। और आप थेरेपी भी नहीं जाते हो। थेरेपी जाते तो आपको पता होता कि कैसी टेक्निक, कौन सी टेक्निक कब लगानी है, कैसे लगानी है, आपको पूरा ब्लूप्रिंट मिलता। ठीक है, जैसे मैं अपने पेशेंट्स के लिए ब्लूप्रिंट बनाता हूँ, ठीक है, कि कैसे आपकी एंग्जाइटी आती है, कैसे उसको हम हटाएंगे, हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सबके केसेस अलग होते हैं, ठीक है, तो वो हम थेरेपी में भी करते हैं। बट फिलहाल के लिए इतना ही। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप भी उससे निकल के आता है, क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम। बिना सपोर्ट सिस्टम के इस ब्रेक करना, इस हैबिट को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। सपोर्ट सिस्टम कैसा? भाई मुझे कोई ना कोई तो चाहिए जो मुझे चीयर लीडिंग करे कि कर लोगे, कर लोगे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। जब एक छोटा बच्चा डरता है तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, अरे कुछ नहीं होता, कर लोगे, बड़ा हो गया, बड़ा हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश, कर लो। एंग्जाइटी को हटाने के लिए सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो या तो आपके पास कोई दोस्त हो जो आपको रीएश्योरेंस और कंपल्शन ना कराए, लेकिन आपको हैबिट तोड़ने पर मोटिवेट करे कि वेरी गुड यार, मुझे पता है तू कर लेगा, कुछ नहीं होता, मैं खड़ा हूं, मैं हूं, इतना बोले। ऐसा कंधे पे हाथ रखने वाला कोई इंसान मिले आपको, या आपके पेरेंट्स, किसी एक दो बंदे का सपोर्ट लेना पड़ेगा आपको। नहीं मिलता है तो सबसे अच्छा होता है थेरेपिस्ट का सपोर्ट लेना। थेरेपिस्ट का सपोर्ट लो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो न्यूरो 5 प्रोटोकॉल मैं करता हूं, उसमें मैंने एक स्पेशल चीज ऐड करी है कुछ पेशेंट्स के लिए। मैं उनको एवरी डे टेक्स्ट सपोर्ट देता हूं, एवरी डे। ये नहीं कि आप मुझसे आज मिले फिर अगले हफ्ते मिल रहे हो, बीच के जो 6 दिन है ना, मैं आपको चीयर लीड, मैं खड़ा हूं वहां पर आपके लिए। हर दिन मैं टेक्स्ट पे बात करता हूं कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करो। टेक्स्ट करते हैं, वॉइस नोट्स भेजते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मेरे पेशेंट्स का रिकवरी रेट ज्यादा क्यों है? कोई मैजिक नहीं है, मैं रहता हूं उनकी जर्नी में। मैं भाग नहीं गया कि एक हफ्ता मिला फिर गायब हो गया, फिर अगले हफ्ते मिलूंगा। आई एम देयर विद यू, या माई टीम इज देयर विद यू। तो आई क्रिएट दैट सपोर्ट सिस्टम फॉर यू, ठीक है? तो वो चीज आपको करनी है। कोई एक इंसान, दो इंसान रहे आपके साथ, और नहीं है तो फिर थेरेपिस्ट, ठीक है, और नहीं तो कोई कम्युनिटी। लेकिन वो इंडिया में इतनी कामयाब है नहीं, हमारे यहाँ इतना कोई कम्युनिटी है नहीं। मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ टाइम में मैं क्रिएट करूंगा, जरूर करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं उसके लिए फिगर आउट कर रहा हूँ कैसे कर सकते हैं कि आपके पास वो लोग तो जो आपके ताली बजाएं आपके कंपल्शन छोड़ने पर, आपकी ब्रेक हैबिट ब्रेक करने पर। तो वो चीज हमें चाहिए। और कुछ नहीं तो मैं तो कहता हूं, हमेशा कहता हूं मैं, बी योर ओन चीयर लीडर। खुद के कंधे पे हाथ रखो, खुद के ऊपर प्राउड करो, खुद के लिए शीशे में जाकर बोलो आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू एंड यू कैन डू इट। शीशे में देखकर बोलो ना खुद को। खुद के लिए क्यों नहीं बोलते हो? खुद का कंधा क्यों नहीं थपथपाते? खुद के लिए जर्नल क्यों नहीं लिखते कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ टूडे, कि मैंने आज अपनी ये हैबिट नहीं करी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद द लेबल ऑफ द पेशेंट। मैं पेशेंट बन के नहीं रहूंगा। खुद को करो ना बूस्ट। क्यों किसी का वेट करते हो? कुछ नहीं तो भगवान के साथ बात करो, ईश्वर का सहारा लो, स्पिरिचुअलिटी रिलीजन का सहारा लो। क्यों है भगवान हमारे हमारे साथी हैं, वो हमारे डर के वो नहीं है प्रतीक, हमारे साथी हैं। बोलो भगवान आप संभाल लेना,
आई नो, मैं तोड़ रहा हूं, इस ब्रेक कर रहा हूं इस हैबिट को, पेशेंट की जिंदगी को त्याग रहा हूं, आप हो, मैं आप पे भरोसा करता हूं। दैट्स हाउ। सी, सपोर्ट सिस्टम का ना बहुत बड़ा महत्व है। आपके ब्रेन को ना, ह्यूमन ब्रेन को एप्रिसिएशन, सपोर्ट, एनकरेजमेंट वो चाहिए होता है दूसरों से। हम सोशल एनिमल्स हैं, बार बार बोलता हूं मैं आपको, वो चीज हमें चाहिए। हमें ट्रस्ट खुद पे नहीं होता ओसीडी में, तो हमें कोई चाहिए जो हमें सपोर्ट करे, जिस पे हम ट्रस्ट कर सके। तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ग्रो। एंड लास्ट, कंटिन्यूटी एंड डिसिप्लिन विद पेशेंस। याद रखना, कंटिन्यूटी, पेशेंस, ये दोनों चीजें चाहिए हमें। परसिस्टेंस चाहिए हमें। हमें ये नहीं कि एक दिन में टूट गई हैबिट तो बस। भाई, हैबिट को ब्रेक होने में और नई हैबिट बनने में टाइम लगता है। टाइम लगता है, 21 से 66 दिन तो लगते हैं कम से कम। जो मेरा, तभी तो मेरा प्रोटोकॉल, मैं इतने टाइम से रिसर्चेस कर रहा हूं, इतने लोगों को ठीक कर चुका हूं, फिर भी 5 वीक। फिर वो लोग कहते हैं, सर आप तो इतने एक्सपर्ट हो, 5 वीक क्यों ले रहे हो? भाई, मुझे भी पता है कि मैं आपका डर तो एक दिन में निकाल दूं, लेकिन मुझे नई हैबिट्स भी तो बनवानी है। उसके लिए 5 वीक मैं नहीं ले रहा हूं, ये लगते हैं ब्रेन को। 21 to 66 डेज लगते हैं। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में मैं और रिफाइन कर दूं इसको, लेकिन अभी तो यही रिसर्चेज है ना। 21 to 66 डेज लेके चलेंगे, क्या दिक्कत है? इन सालों से ओसीडी से भुगत रहे हैं, ओसीडी से लड़ रहे हैं, तो इतना टाइम और नहीं ले सकते हम। 21 डेज लगते हैं मिनिमम, 66 डेज लगते हैं मैक्सिमम। 5 वीक का टाइम तो हम एवरेज में लेके चलेंगे ना। तो उतने टाइम के लिए कंसिस्टेंट रहो। देखो, ओवरनाइट चेंज नहीं आता, ठीक है? आप मोटिवेट हो सकते हो ओवरनाइट, लेकिन चेंज नहीं कर पाओगे। ब्रेन को चेंज करना टाइम लगता है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, कई लोग मुझे बोलते हैं, सर मैंने सुना है ओसीडी ठीक नहीं होता। अरे किसने कहा ठीक नहीं होता? ये वो लोग कह रहे हैं जो किताबी ज्ञान लेकर आए हैं। मैंने भुगता है, आई वॉज देयर, जहां पे आप हो वहां में था। और मैं बिल्कुल जीरो ओसीडी पे हूं। कैसे? और मैं जेनेटिक ओसीडी वाला पेशेंट, मेरे घर में खानदान में ओसीडी चलता। मैं तोड़ दी चेन, मैं अब कोई नहीं किसी को होगा। आई एम द चेन ब्रेकर। मैंने ब्रेक कर दी चेन। जेनेटिक ओसीडी की नहीं है मेरे को ओसीडी अब। कैसे? भाई, ओसीडी से निकलना कला है और पॉसिबल है। जो लोग बोलते हैं नहीं ठीक होता, उनसे पूछो फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। ब्रेन तो न्यूरोप्लास्टिक है, हैबिट्स तो चेंज होती है, साइंस ने प्रूव किया है हैबिट्स एंड बिहेवियर्स चेंज हो सकते हैं। फिर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हैबिट्स को चेंज करने के लिए एक नया लाइफस्टाइल डेवलप करना पड़ता है, एक नई तरीके की जीवन शैली डेवलप करनी पड़ती है, पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ती है अपनी। मैं ओसीडी में जो था वो आज नहीं हूं। ओसीडी वाला आयुष अलग था, वो गया, टाटा बाय बाय। आई एम अ न्यू आयुष चंद्रा 2.0। और आप भी 2.0 बनोगे तो आप भी निकल जाओगे जीवन भर के लिए। कोई ऐसा नहीं कि ओसीडी लौटता रहेगा लौटता रहेगा। आप ओसीडी को गेम मानोगे, क्या है ओसीडी? कुछ नहीं है ओसीडी। चिंटू क्या है, दिमाग में बैठा है, क्या है? कुछ नहीं कर सकता। थॉट्स क्या आते जाते रहते हैं, हमें क्या करना उसका? माई लाइफ इज डिटरमिन्ड एंड डिफाइंड बाय माई एक्शंस। ये हो गया। आप अपने जीवन के मेन वैल्यूज पे फोकस कर रहे होगे, अपनी फैमिली, अपनी मैरिज, अपने बच्चे, अपनी फाइनेंस, अपनी एजुकेशन, अपनी पर्सनल केयर, सोसाइटी की केयर, इस पे फोकस कर रहे होगे आप। आपको टाइम ही नहीं हो, क्या ओसीडी हटा, कुछ नहीं। वो चीज हो रही होगी आपके साथ। जो इंसान घर से बाहर खड़ा नहीं हो सकता था 5 सेकंड के लिए कि गंदा हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा, वो आज रोड साइड में कैंपिंग कर रहा है। वो कहां पहाड़ों में बैठ रहा है जहां नहाने के लिए पानी नहीं, हाथ धोने के लिए पानी नहीं। वो कहां रोड साइड पे खाना खा पाता है आज? मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। हैबिट्स चेंज हो जाती है, ठीक है? तो ये सब चीजें पॉसिबल है क्योंकि ब्रेन के पास एक शक्ति है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि ब्रेन इज केपेबल ऑफ चेंजिंग, रीवायरिंग। ब्रेन में एक्चुअल चेंज आते हैं। और ब्रेन ना मसल की तरह है। मैं वही बात कर रहा था, वहां से डाइवर्ट हो गया। ब्रेन समझ लो बॉडी, ठीक है? अगर मैं मोटा हूं तो क्या पतला नहीं हो सकता? अरे भाई, मैं कैलोरी कट करूंगा, खाना कम खाऊंगा, जंक फूड कम खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, तो कैसे पतला नहीं होऊंगा? ये तो साइंस है, तो ऐसे ही चलेगी। 2+2 इसमें तो हो गई ना, 4 हो गई, 2+2 तो ऐसे ये क्लियर कट चीज है या नहीं? ऐसे नहीं होता। अगर मान लो मैं 70 किलो का हूं, 80-90 किलो का हूं, मैं खाना छोड़ दूं या मैं दिन में एक ही बार मील खाऊं, मेरा वजन कम होगा नहीं क्या? आप बताओ ना, सिंपल साइंस है। कोई 5वीं क्लास का बच्चा, क्या वजन कम नहीं होगा मेरा? होगा ही होगा। माई बॉडी विल बी फोर्स्ड, होगा ही होगा पतला। जब दुनिया में सूखा पड़ा, ड्राउट आया, सब कुछ हुआ, तो क्या लोग कमजोर नहीं हो गए? क्या उस टाइम ओबीस लोग नहीं थे, वो पतले नहीं हो गए? ये तो होगा ही, नियम ही यही है। तो लेकिन टाइम लगता है। मान लो मैं एक दिन खाना छोड़ दूं और जिम चला जाऊं, तो एक दिन में बॉडी नहीं बनेगी, एक दिन में वेट नहीं होगा। लेकिन धीरे 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 ओवर टाइम धीरे धीरे चेंज आ जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं ओसीडी की रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन टाइम लगता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल के आधार पर चलना पड़ता है। अपने आप नहीं कि आपने कुछ भी कर लिया। एक साइंटिफिक कंसल्टेशन लेकर आगे बढ़ो, ब्लूप्रिंट बनाकर आगे बढ़ोगे तो आप भी ठीक हो जाओगे। तो ये कुछ चीजें थी कि बैड हैबिट से बाहर कैसे निकलना है, ब्रेक कैसे करना है। अब आगे वाली वीडियो में बात करूंगा कि नई हैबिट्स कैसे बनानी है। हमें नई हैबिट्स भी तो बनानी पड़ेगी, नया लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप कनेक्टेड रहिए। अगर आप नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाओ। आप लोगों को वीडियो बनाता हूं, दिन भर मिस हो जाती है आपसे। और मैं ना कोई स्क्रिप्ट करके नहीं करता। मेरे पास अभी मेरे को कोई आइडिया आया ओसीडी से निकलने का, मैंने अभी बता दिया आपको लाइव शॉर्ट में। तो मैं इसलिए कहता हूं आपको
स्क्रिप्ट होती तो मैं आपको, इसलिए मेरी वीडियोस ना रिपीट भी नहीं होती ज्यादा, मतलब मैंने कभी कुछ बताया, वो उस टाइम का आइडिया था, अभी कुछ नया डेवलपमेंट हो गया, नई रिसर्च पढ़ ली, मैं नया कुछ टेक्निक से अपने पेशेंट को ठीक किया, आपसे वही शेयर कर देता हूं मैं। तो नोटिफिकेशन दबा के रखो, सब्सक्राइब रखो, और पुरानी वीडियोस अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो मेंबरशिप लेनी पड़ती है उसके लिए। मैं बता दूं, कई लोग पूछ रहे थे मुझसे, सर पुरानी वीडियोस क्यों नहीं चल रही है? पुरानी वीडियोस जो अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मेंबर्स के लिए है, ठीक है। और लाइव भी जल्दी करने वाला हूं, लाइव में मिलेंगे, लाइव के लिए भी सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन लूंगा मैं, और वहां पे फिर मिलके बातें करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए कमेंट लीव करो, नेक्स्ट पार्ट अगर चाहते हो तो एक हार्ट, एक रेड हार्ट लीव करो टू मोटिवेट मी, ठीक है। एंड मिलता हूं अगली बार, कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।